और बड़ी खबर इस वक्त लॉकडाउन में छूट का बढ़ा दायरा। पटना में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कई अन्य रियायतें देने का फैसला। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, शाम 5 बजे के बाद सुबह तक कर्फ्यू रहेगा। तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक खत्म हो चुकी है और इस वक्त जो जानकारी सामने आती हुई उसमें शाम 5 बजे के बाद जो है सुबह तक कर्फ्यू जारी रहने वाला है। वहीं सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। ये सूत्र जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। बैठक में कई अन्य रियायतें देने का भी फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त पटना में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कई अन्य रियायतें देने को लेकर फैसला हुआ है, जिसमें सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी और शाम 5 बजे के बाद सुबह तक कर्फ्यू जो है वो जारी रह सकता है। तो बिहार में लॉकडाउन 4th फेज का तो बिहार में देखिए अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है और आज आखिरी दिन है लॉकडाउन के 4थे चरण का। इस बाबत सबकी निगाहें कि कल से अनलॉक जब बिहार होगा तो क्या कुछ रियायतें दी जाने वाली हैं, क्या कुछ खुलने वाले हैं। आपको ये बताते चलें कि इस वक्त क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले को लेकर चर्चाएं और इसमें यह कहा जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू जो है वो जारी रहेगा। साथ ही साथ सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक दुकानों को खोलने की छूट जरूर दी जाएगी, लेकिन इस छूट के साथ और क्या कुछ कहा जाएगा इस पर भी निगाह टिकी हुई है। और देखिए न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लगती हुई हमने लगातार आपको बताया कि कैसे अनलॉक की तरफ बिहार जो है वो बढ़ रहा है। अनलॉक होगा बिहार, लेकिन रियायतों के साथ और सख्ती भी होगी। सख्ती इस बात की इसे लेकर नाइट कर्फ्यू जो है वो जारी रहने वाला है। नाइट कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। दुकानें खुलने को लेकर जरूर रियायत आपको मिलने जा रही है, लेकिन वहां पर सुरक्षा मान के कोरोना प्रोटोकॉल जो है वो आपको बखूबी पालन करना होगा। सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आनंद, इसी खबर को लेकर के लगातार हमने दर्शकों तक बात भी पहुंचाई कि अनलॉक की तरफ बिहार बढ़ रहा है और उसी पर एक बार फिर से मोहर लगती नजर आ रही है, क्योंकि रियायत दी जाएगी लेकिन सावधानी बरतना अनिवार्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी कुछ देर पहले क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक एक अन्य मार्ग में हुई और जिसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार ने किया और तमाम जिलाधिकारियों के साथ फीडबैक मिला और नीतीश कुमार के पास जो जानकारी है उसके बाद महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी कि नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा, इस पे कोई अंतर नहीं किया गया है। इसके अलावा 50% उपस्थिति के साथ, मतलब एक बार फिर से आपको बता दूं कि 50% उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे, यानी कि जो निजी कार्यालय और सरकारी कार्यालय है उसमें 50% उपस्थिति होगी कर्मचारियों की और वो शाम 4 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा दुकानों के जो खुलने की अवधि है वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुलेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकते हैं। देखिए जैसे कि हमारे सहयोगी रजनी से बताया था कि अभी शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे, उस खबर पर मोहर लगी। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकते हैं। निजी वाहन चलाने की अनुमति मिलेगी, ये बड़ी घोषणा है इस कर्फ्यू में, माफ कीजिएगा इस लॉकडाउन की ढील में निजी वाहन को चलाने की अनुमति दी गई। इसके अलावा यह व्यवस्था अभी फिलहाल 1 सप्ताह तक रहेगी। अभी भी भीड़ भाड़ से बचने की नसीहत नीतीश कुमार के तरफ मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है। तो ये जो तमाम जो जानकारियां मिल रही है, इस जानकारी से साफ है कि लॉकडाउन में ढील जरूर दिया गया, लेकिन अभी भी कई प्रिकॉशन लिए गए हैं। जैसे जैसे जानकारियां आती जा रही है हम अपने दर्शकों को बताते जा रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो जानकारियां मिल रही है उसके हिसाब से सुबह में माफ कीजिएगा, मैं आपको एक बार फिर से आपको अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। 50% उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय खुलेंगे। 4 बजे तक ये जो कार्यालय है वो खुले रहेंगे। इसके अलावा जो दुकान है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा शिक्षण संस्थान को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। अभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। निजी वाहन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि निजी वाहन भी चलाने की अनुमति रहेगी। इसके पहले उसके लिए भी पास बनाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब पास नहीं बनाना पड़ेगा, निजी वाहन चलाने की भी छूट दी गई है। इसके अलावा ये पूरी जो कवायद है फिलहाल 1 हफ्ते के लिए की गई है, आगे
परिस्थितियां देख के फैसला लिया जा सकता है। लेकिन अभी भी लोगों से अपील की गई है, मास्क पहन कर रहे हैं, भीड़ भाड़ ज्यादा न हो, उससे बचने की नसीहत दी गई है। जी बिल्कुल आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को एक बार फिर से देते चलें कि देखिए, लॉकडाउन में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण पर रफ्तार पर रोक लगी, उस बाबत अब बिहार जो है अनलॉक की तरफ जरूर बढ़ रहा है, लेकिन इस वक्त सावधानी जरूरी है। रियायत आपको जरूर दी जा रही है, जिसमें सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दुकानों को खोलने की रियायत आपको मिलने वाली है, लेकिन आपको सेल्फ लॉकडाउन को अपने ऊपर जरूर रखना है। लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है, अतः लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू को जारी रखा जाएगा। 50% उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय जो हैं वो शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। दुकान खुलने की अवधि को शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है, जो अब तक 2 बजे तक रखे गए थे। ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा पाएंगे, निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी। ये व्यवस्था अगले 1 सप्ताह तक जारी रहने वाली, और अभी भी भीड़ भाड़ से बचने की जरूरत है और ये एक एक शख्स को समझना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर ये तमाम जानकारियां जो है वो सामने रख दी हैं, और संशय से सब पूरा पर्दा जो है इस वक्त उठता हुआ न्यूज़ 18 ने इसे लेकर पहले ही अंदेशा और खबरों को दिखाया कि किस तरीके से 9 तारीख से बिहार जो है वो अनलॉक की तरफ बढ़ने वाला है। और देखिए, इस पर मोहर लगती हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट किया और ट्वीट करके ये जानकारी सामने रखी है कि भले कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, संक्रमण की रफ्तार पर हम कमी लगाने में, रोक लगाने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ये जरूरी है कि हम सतर्कता बरते, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और लॉकडाउन खत्म करते हुए, लॉकडाउन देखिए खत्म हो रहा है जरूर, लेकिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहने वाली है। और हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं। रजनीश, इस बात को लेकर के हमने पहले ही खबर दिखाई थी कि अब अनलॉक की तरफ बिहार बढ़ रहा है, और 9 तारीख से अनलॉक जब बिहार होगा, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त इस अनलॉक के जरिए? बिल्कुल बिहार लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 4 तक न्यूज़ 18 ने 48 घंटे पहले लगातार जानकारी दी और सभी खबरों पर मुहर लगी है। इस बार भी 48 घंटे पहले यानी परसों ही न्यूज़ 18 ने ये जानकारी दी थी कि बिहार में अनलॉक लागू होगा और लॉकडाउन 8 जून के बाद खत्म हो जाएगा। जाहिर है फिर से मुहर लगी है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट किया है और बता दें आपको कि इसमें जो रियायत दी गई है, यानी जो सरकारी संस्थान है और निजी संस्थान है, जहां पर पहले 25% तक उपस्थिति अनिवार्य थी, उसमें 50% अब कर दिया गया, यानी अब 50% अब जो कर्मचारी है वो आ सकेंगे। न्यूज़ 18 ने ये भी जानकारी दी थी कि सभी शैक्षणिक संस्थान जो जुलाई माह तक बंद रहेंगे, तो उस पर भी मुहर लगी है। सीएम ने साफ कहा है कि अभी हालात जो है पूरी तरह सामान्य नहीं है, इसलिए अभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। तो निश्चित रूप से जो भी खबरें दिखाई गई, सभी खबरों पर मुहर लगी है। और बता दें आपको कि जो गाइडलाइन है कोरोना के, वो पूरी तरह से अभी लागू रहेगा। मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। जो भीड़ भाड़ वाले जगह है वहां पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ जो पुलिस बल है वो तैनात रहेंगे, और लगातार जो अधिकारी है उनकी ड्यूटी दी गई है। और सभी जिलाधिकारियों को ये कहीं न कहीं दायित्व दिया गया है कि अपने जिले में आप धारा 144 आप लागू कर सकते हैं। उसको लेकर भी अभी होम डिपार्टमेंट के द्वारा जो गाइडलाइन है वो जारी किया जाएगा। इसको लेकर भी न्यूज़ 18 ने जानकारी दी थी। रजनीश, तो ये माने कि सख्ती, एक तरफ रियायत भी है, लोगों को राहत देने की कोशिश भी है, लेकिन दूसरी तरफ सख्ती को लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया कि अगर आपको लगता है कि लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, लोग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप वहां पर धारा 144 इंपोज कर सकते हैं, उनके ऊपर सख्ती बरती जा सकती है। बिल्कुल, सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि पहले से आपके द्वारा जो गठित धावा दल है या गश्ती दल है उसको आप तत्काल विड्रॉ नहीं करें। सभी जगह गश्ती दल और धावा दल जो है वो कार्यरत रहेगा, और उनकी ड्यूटी दी गई है सभी दुकानों में और सभी प्रतिष्ठानों में। वो लगातार मॉनिटरिंग करें, कोई मास्क लगाकर तो पहुंचा है कि नहीं, भीड़ है कि नहीं, तमाम चीजों पर जो कार्रवाई है, जो कार्रवाई का दायरा दिया गया है, वो कार्रवाई डीएम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक राहत तो दी गई है, लेकिन लोगों से न्यूज़ 18 फिर से अपील कर रहा है कि हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। सरकार खुद मान रही है, लेकिन लंबे समय तक लॉकडाउन रखना सरकार के लिए सही नहीं लगा, और निश्चित रूप से आम लोगों की कहीं न कहीं सहूलियत के लिए फिलहाल अभी लॉकडाउन को विड्रॉ किया गया है और कल से अनलॉक मोड में रहेगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू में पुलिस की तैनाती रहेगी सड़कों पर, और शाम 7 से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन नहीं रहेगा, बल्कि नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। क्या यही वजह है कि इसे अभी 1 सप्ताह के लिए जारी किया गया है? ये तमाम निर्देश जो हैं 1 सप्ताह तक देखे जाएंगे, मॉनिटर किया जाएगा, क्या हालात रहते हैं संक्रमण को लेकर,
लोग कितने ज्यादा यहाँ पर अनुशासित नजर आते हैं, ये सब कुछ इस दौरान एक सप्ताह के अंदर देखा जाएगा। बिल्कुल एक प्रयोग कहिए, सरकार ने पहले लॉकडाउन लगाने के समय भी ये प्रयोग किया था कि लॉकडाउन का रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट जब बेहतर होता चला गया तो सरकार को ये लगा कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए। उसी प्रकार से जब संक्रमण का रेशियो 1000 से नीचे पहुंच गया है, उसके बाद सरकार ने लॉकडाउन को विड्रॉ कर लिया है। तो निश्चित रूप से एक सप्ताह तक ये सरकार देखेगी कि जो अनलॉक मोड है उसमें लोग कितने कहीं ना कहीं सावधानी बरतते हैं। अगर नहीं बरतते हैं, संक्रमण का रेशियो फिर से अगर 5000 पार कर जाता है तो सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में न्यूज 18 फिर से अपील कर रहा है कि लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, आप पूरी तरह से एहतियात और सावधानी बरतें। विवाह बिल्कुल रजनी, साथ ही साथ शिक्षण संस्थान जिनको लेकर लगातार हम खबरें भी दिखा रहे हैं और लगातार लोग सवाल उठाते रहे कि आखिर चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, सरकारी संस्थान हो, शिक्षण कार्यों से जुड़े हुए टीचर्स हो, कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोग हों, उन तमाम लोगों की तरफ से ये सवाल उठाया जाता रहा कि आखिर ये अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है या फिर लॉकडाउन जब खत्म हो रहा है और आप अनलॉक की तरफ भी बढ़ रहे हैं लेकिन हमें वो रियायत नहीं मिल रही है, तो उस दृष्टिकोण से उनके लिए भी कुछ कोशिश सरकार की तरफ से होनी चाहिए। क्या इस दिशा में कोई चर्चा हुई? देखिए बिल्कुल, अभी जो एसोसिएशन है प्राइवेट स्कूल के या फिर कोचिंग संस्थान के जो एसोसिएशन है उनसे सरकार वार्ता करने की अपील की है और निश्चित रूप से अगले 72 से कहीं ना कहीं 4 दिनों के अंदर जो है सरकार जो है उन संस्थान के जो निदेशक हैं या फिर जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनके साथ वार्ता कर, ये भी खबर आ रही है और वैकल्पिक इंतजाम निकाले जाएंगे। हालांकि जो डिजिटल एजुकेशन है, जो ऑनलाइन शिक्षा है, उसको लेकर सरकार लगातार प्रयास में जुटी है, चाहे वो सरकारी संस्थान हो या निजी संस्थान हो। तत्काल आप हैबिचुअल हो जाए कि आपको डिजिटली एजुकेशन देना है, क्योंकि हालात बच्चों को स्कूल भेजने वाला नहीं है और निश्चित रूप से बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत सकते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी फिलहाल लॉकडाउन खत्म किया गया है, लेकिन शैक्षणिक संस्थान पर पाबंदी लागू रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी से तमाम जानकारी के लिए। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बिहार जो है वो अनलॉक हो चुका है और अनलॉक की शुरुआत के साथ जिम्मेदारी आपकी बढ़ती हुई, आपको सेल्फ लॉकडाउन की जरूरत है। आपको इस बात को समझना होगा कि जैसे जैसे हम अनलॉक की तरफ बढ़ते हैं उसके बाद लापरवाही हमारी जान के ऊपर भारी पड़ सकती है। आपको इस बात को भी समझना होगा कि ये तमाम गाइडलाइंस, ये तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो रियायत के तौर पर आपको दी जा रही हैं, लेकिन अगर ये रियायत आपकी जान पर भारी पड़ने लगेगी तो अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आप वहां धारा 144 लागू कर सकते हैं, वहां पर सख्ती बरती जा सकती है और जो इस वक्त रियायत अनलॉक के तहत मिल रही है वो लॉकडाउन आपको एक बार फिर से देखने को न मिले, इसलिए ये जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बनती है। आप इसे लेकर ज्यादा संजीदा हों और सतर्क ज्यादा रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए इस बड़ी खबर पर। आनंद, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, लॉकडाउन परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, ये सब जान रहे थे, लेकिन अब जब हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये डर भी है लोगों के अंदर कि क्या अनलॉक होने के साथ लापरवाही लोग ज्यादा तो नहीं बरतने लगेंगे, संख्या तो नहीं बढ़ने लगेगी। ऐसे हालात में इस वक्त जरूरी ये होता है कि इस सख्ती को कैसे बरकरार रखा जाएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और यही वजह है कि मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि नीतीश कुमार ने लोगों से यही आग्रह किया है कि आप मास्क का प्रयोग एकदम से कर रहे हैं, किसी भी कीमत पर कोताही नहीं बरतें, भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश करें। यानी कि अभी भी जो बेसिक चीज़ है जो कोरोना को निपटने में मददगार हो सकती है कि आपको भीड़ भाड़ से बचना है, आपको मास्क लगाना है। इसके अलावा देखिए कई सारे और फैसले हुए हमारे पास जो भी जानकारी आई है, उसके अलावा सभी दुकान एक दिन के बीच के अंतराल पर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाएंगे। देखिए बड़ी खबर है, अभी तक ऑल्टरनेटिव के हफ्ता में 3 या 4 दिन का दिया गया था, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि सभी दुकान एक दिन बीच के अंतराल पर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा 50%, मैं आपको बता दूं 50% उपस्थिति के साथ सरकारी तथा निजी कार्यालय खोले जाएंगे। देखिए अभी निजी कार्यालय को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई थी, सरकारी कार्यालय में भी बहुत सारे कार्यालय को इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन अब तमाम निजी और सरकारी कार्यालय खोले जा सकते हैं 50%। आनंद, ऐसे में सवाल ये कि क्या दुकानों के तहत मॉल्स खुल जाएंगे? मॉल्स में अब गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा, वहां पर दुकानों के लिए कोई गाइडलाइंस जारी की गई है? देखिए दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि आपको मास्क रखना होगा, आपको सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, आपको तमाम प्रिकॉशन लेने होंगे कि ज़्यादा गैदरिंग नहीं करना होगा, वो तमाम प्रिकॉशन लेने होंगे ताकि लोगों की भीड़ भाड़ ना हो सके। तो जाहिर सी बात है सरकार ने सख्त निर्देश दिया है कि इसी शर्त पे वो तमाम दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है ताकि लोगों की भीड़ भाड़ कम से हो, लोग
कुछ दूरी मेंटेन करके सामान खरीद सके। तो ये तमाम निर्देश जारी किए गए हैं विभाग। और इसके अलावा मैं आपको अपने बता दूं कि दर्शकों के कि किसानों की सुविधा के लिए कृषि एवं खाद्य से संबंधित दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। ये महत्वपूर्ण है, चूंकि मानसून का समय आ गया, किसानों को खेती भी करनी होगी। तो किसानों की सुविधा के लिए कृषि एवं खाद्य से संबंधित दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। सार्वजनिक परिवहन में मैं आपको फिर से बता दूं, सार्वजनिक परिवहन में 50% यात्री बैठ सकते हैं, यानी कि 50% यात्री के साथ सार्वजनिक जो वाहन हैं उसमें सफर किया जा सकता है। आनंद, तो अब जो आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ रही थी, वो परमिशन लेने की अब दरकार आपको नहीं होगी। अब ये रियायत आपको जरूर मिली है, हालांकि आपको 50% लोगों को ही बैठाने की अनुमति मिली है सार्वजनिक वाहनों में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा मैं आपको वही बता रहा था कि निजी वाहन के परिचालन तथा पैदल आवागमन पे जो रोक थी वो समाप्त कर दी गई है। देखिए, हम लगातार दर्शकों को बताते जा रहे हैं, जो नई जानकारी सामने आ रही है, जो नए फैसले हुए हैं कि निजी वाहन के परिचालन, जो इसके पहले निजी वाहन आप बिना मतलब के सड़क पर नहीं ले जा सकते थे और जो पैदल आप ऐसे घूम नहीं सकते थे, लेकिन सरकार ने कहा है कि निजी वाहन के परिचालन तथा पैदल आवागमन पर जो रोक थी वो समाप्त कर दी गई है। यानी कि लोग अगर किसी कारण से बाहर निकलते हैं तो अब उन्हें रोक टोक नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सुबह 7 बजे से 5 बजे शाम तक, रात 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इसमें कोई ढील नहीं दी गई है। इसके अलावा सभी स्कूल और कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, जैसे कि हमारे सहयोगी रजनीश ने जानकारी दी थी। और रेस्टोरेंट, देखिए मैं ये इंपॉर्टेंट है, जो भी रेस्टोरेंट है उसमें होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। यानी कि कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिनसे होम डिलीवरी की जा सकती है। तो वैसे लोग जो होम डिलीवरी से खाना मंगवाते हैं उनके लिए खबर है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक वो होम डिलीवरी मंगा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और सरकार की लगातार कोशिश है कि चरणबद्ध तरीके से कोरोना में जो कोरोना काल है उससे निपटने के लिए चरणबद्ध तरीके से ढील दी जा रही है। और अभी भी सरकार ने पूरा एहतियात बिल्कुल आनंद, ये एक आम नागरिक के तौर पर भी लोगों की तरफ से बात कही जा रही थी। सरकार ने इन तमाम चीजों को गहनता से समझा है, देखा है और उसके बाद अधिकारियों से मिले फीडबैक के अनुरूप से ये तमाम रियायतें जो हैं अनलॉक की तरफ बढ़ती हुई दिखती हैं, क्योंकि सीधे एक तौर पर इसे खत्म नहीं किया गया है। आप इस बात को समझें, इसीलिए ये रियायतें जरूर बढ़ा दी गई हैं। समय जो अवधि थी उसे जरूर बढ़ाया गया है। दुकान खोलने की अवधि को शाम 5 बजे कर दिया गया। सरकारी और निजी संस्थानों को खोलने की अनुमति में 50% की उपस्थिति को अनिवार्य किया गया। लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं, अगर इसकी अवहेलना होती है जिलों में, इसे कौन सुनिश्चित करेगा? कौन ये देखेगा कि ये तमाम चीजें लागू हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? क्योंकि लॉकडाउन और अनलॉक, इसे ग्रामीण समझते हैं क्या? इसे शहरी लोग संजीदा से लेते हैं क्या? ये बहुत जरूरी हो जाता है और इन सबकी सफलता के पीछे इंप्लीमेंटेशन महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित कौन करेगा? देखिए, जिलाधिकारियों के ऊपर दे दिया गया है, साफ साफ उन्हें ये निर्देश दे दिया गया कि जिलाधिकारी तय करेंगे कि ग्रामीण इलाकों में हो या शहरी इलाकों में परिस्थितियां अगर गड़बड़ाती है तो जिलाधिकारी अपने स्तर से फैसला ले सकते हैं। 144 लागू कर सकते हैं, कई एरिया को बंद भी किया जा सकता है, कुछ संस्थान को बंद भी किया जा सकता है। तो पूरी तरीके से जिलाधिकारी के ऊपर निर्भर रहता है। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, धीरे धीरे हम उनसे कोशिश करते हैं। कल से अनलॉक 1 की शुरुआत हुई, लॉकडाउन में बहुत सारे ढील मिलेंगे। अभी तक आप जो घर पे निकल रहे थे, मास्क लगा रहे थे, कई सारे प्रिकॉशन है, तो कल से करेंगे वैसा जब ढील मिलेगा? और जो भीड़ भाड़ से बचने का निर्देश दिया गया है, कई सारी जानकारियाँ दी गई है कि भाई लापरवाही कल से दिखेगी क्या? आपको लगता है ऐसी आशंका है क्या? नहीं, लापरवाही क्यों करें? जो मास्क सैनिटाइज हो, तो जो भीड़ भाड़ से बचना है वो तो करना ही है। पिछले बार का आपको याद है ना कि पिछले बार ऐसे ढील दिएगा तो बाद में परिस्थितियाँ खराब हो गई थी। जी। तो इस बार आपको लगता है कि जो लोगों को ढील दी गई है धीरे धीरे उसका नाजायज फायदा नहीं उठेगा? जी, नाजायज फायदा नहीं उठाना, ना उठाए लोग ना। तो कल से अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो जो प्रिकॉशन अभी तक रखते हुए जैसे चलते हुए आ रहे हैं वैसे चलते हुए आगे कॉलेज को भी खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन कल से सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक तमाम दुकानें खुलेंगी, कई सारे सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय खुलेंगे। इससे आपको लगता है कि कोई कोरोना बढ़ने का आशंका नहीं है? जी। तो ये इससे बहुत फ़ायदा हो गया है कि शाम 5 बजे तक खुल गया। हाँ। और बाकी जितने भी काम वाले लोग थे, बहुत सारे लोग परेशान थे। अच्छा, मगर उनको राहत मिली? उनको राहत मिली है। आप क्या करते हैं? जी, मैं भी प्राइवेट काम करते हैं। जी। तो प्राइवेट कार्यालय को भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है, पता है ना कि शाम 4 बजे।
क्या ये कैसा फैसला है कि सुबह शाम 4 बजे तक निजी कार्यालय हो या सरकारी कार्यालय हो इजाज़त दी गई 50% एम्प्लॉय के साथ? अच्छा, बहुत अच्छा। जी हम सभी लोग के लिए अच्छा है, हम लोग के लिए भी अच्छा है। हम लोग भी प्राइवेट जॉब करते हैं। हाँ। हम लोग को भी दिक्कत होता था। ठीक है, अब तो बहुत अच्छा है, सरकार के फैसला से हम लोग बहुत खुश हैं, है ना। तो अगर आप ऑफिस जाएंगे तो कैसे खुद, अच्छा आप एक हमें सिर्फ बताइए, बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे होंगे, आप निजी कार्यालय में काम करते हैं, आप जाएंगे तो क्या कुछ प्रिकॉशन लेने वाले हैं? जैसे पहले अभी है वैसे ही जाएंगे। हाँ, सैनिटाइज वगैरह करते जी सैनिटाइज में सब यूज़ करते हैं। ढिलाई नहीं करना पड़ता है, आपको सरकार ने दिया भी ढिलाई, लेकिन फिर बाद में कड़ाई ना होता है। नहीं ढिलाई नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए दो शख्स हमारे साथ जुड़े थे और दोनों प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। इन्हें बहुत बड़ी राहत मिली है जानकर कि 50% उपस्थिति के साथ निजी कार्यालय भी खोले जा सकते हैं। तो देखिए हमें और लोगों को समझना होगा कि अगर हमें कुछ छूट मिली है तो उस छूट का कैसे फायदा उठाना है, क्या कुछ बचाव करना है। और बचाव इस वक्त आनंद जरूरी ये है कि लोग इस बात को समझें कि जो गलती हमने कोरोना के फर्स्ट फेज में की, उस गलती को हम दोहराए नहीं, क्योंकि पहले फेज को अगर हमने गंभीरता से लिया होता, लॉकडाउन के क्या इंपैक्ट पड़ते हैं वो अगर हमने समझे होते, तो दूसरा फेज जिसमें जान माल का नुकसान हुआ वो नहीं उठाना पड़ता। लेकिन क्या गलती के बाद हम इस बात को सीखते हैं, क्योंकि किसी भी संक्रमण पर रफ्तार पर रोक लगाने के लिए ये आपके हाथ में कारगर तरीका है, क्योंकि आप अगर उसका पालन करते हैं, आप कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो आप संक्रमित नहीं होते हैं। और आप जब खुद संक्रमित नहीं होते हैं तो आप जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका अदा करते हैं, आप दूसरों को भी संक्रमण से बचाते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन क्या इस बार इस रियायत को लोग रियायत के तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण है इस वक्त। बिल्कुल। देखिए और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीच में जब ढील दी गई थी तो उसका बेजाय इस्तेमाल भी किया जा रहा था लोगों की तरफ से। कई जगहों पर हमने खबर दिखाई, ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाके हों, जहाँ पे लोग जैसे ही 4 घंटे की छूट मिली, जहाँ पे जो बाजार और हाट हुआ करते थे वहाँ पे जबरदस्त लोगों की भीड़ हुआ करती थी। देखिए जिम्मेवारी दोनों को निभानी होगी, प्रशासन के लोगों को भी जिम्मेवारी निभानी होगी, उन्हें सख्ती बरतनी होगी, साथ ही लोगों को प्रिकॉशन लेना होगा कि अगर हम इस बार न समझे तो थर्ड वेव की आशंका जो लगातार जाहिर की जा रही है कि थर्ड वेव नवंबर तक आ सकता है, जैसी कि आशंका जाहिर की जा रही है, उससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम और आप प्रिकॉशन लें और ज़्यादा से ज़्यादा जहां भीड़ वाली स्थिति है वहां पर न जाएं। और मैंने आपको बताया कि जैसे आज ही हमें जो जानकारी मिली है कि पटना के जिला प्रशासन ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए डे नाइट वैक्सीनेशन का काम शुरू किया पटना के 2 सेंटरों पे। तो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी सफलता तभी निर्भर करती है जब लोग जागरूक हो। अगर लोग अभी भी कोरोना संक्रमण का खतरा पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ और अगर ढिलाई बरतेंगे तो आने वाले समय में परिस्थितियां फिर से खराब हो सकती है, ऐसी आशंका लगातार विशेषज्ञ जाहिर कर रहे हैं। तो लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, लोगों को जागरूक करें, ये प्रमुख है। साथ ही प्रशासन को अभी भी सख्त रवैया अख्तियार करने की बेहद जरूरी है, क्योंकि लोग लापरवाही करेंगे ही करेंगे। चूंकि हम लोग लॉकडाउन की जब शुरुआत हुई थी तब से लगातार ये तस्वीर देखते आए हैं, चाहे ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, लोग लगातार लापरवाही करते हैं। वैसी लापरवाही न हो तो प्रशासन अगर सख्त रुख अख्तियार करती है तो इसका फायदा ही मिलने वाला है, इसका नुकसान नहीं होने वाला है। साथ ही लोगों को लेकिन डंडे की जरूरत क्यों है किसी कानून को पालन करने के लिए, और ये तमाम एहतियात जो हैं वो आपकी सुविधा के लिए हैं। आपको इस बात को समझने की भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद नवरितराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बिहार जो है वो अनलॉक हो रहा है, कल से बिहार अनलॉक होता हुआ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बढ़ती हुई आपके लिए सेल्फ लॉकडाउन, इस बात की महत्ता को समझना जरूरी है कि आप जब तक खुद के ऊपर सेल्फ लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, तो कोरोना कहीं गया नहीं है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।